अभी सरकार तो बहुत सारे शराब दुकान खोल रही है। हाँ तो इसीलिए बहुत फायदा हो रहा है। लोग 10 किलोमीटर चल के जाते थे, अब 2 किलोमीटर में दारू मिल रहा है। तरक्की कर रहा है छत्तीसगढ़, देखो सहूलियत दे रही है सरकार आप लोगों को पीने के लिए। अरे वहाँ पे कछुआ भी है। पता चली कि सीसीटीवी भी यहाँ पे लगा। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद बहुत अच्छा। नमस्ते दीदी। झूले हैं, जिम वाला भी है यहाँ तो। गॉड सेशन यहीं पे और ग्रीन विलेज के साथ साथ एडवांस्ड विलेज। अच्छा और मेरे कैमरा पर्सन को पीछे से जामुन दिया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये तीनों जामुन मैं खा जाऊंगी। एक बिल्कुल मैं मोहित को दूंगी, एक मैं अपने सर के लिए रखूंगी और एक ये मैं खा रही हूँ। कभी ऐसे हादसा तो नहीं हुआ इधर? ऐसे पानी ज्यादा होने से हुआ था, मतलब मर गए, मौत हो गई ना, पानी रहता है। चलिए ठीक है। सच बताओ तो नहर का पानी देख के मुझे नहाने का मन कर रहा है। जेकर लाठी जेकर भैंस पाए वाले किस्सा है हर गांव को ही। तो हाँ, कैसा लगता है? वो मेरी तो नया सरपंच तो अभी तो काम स्टार्ट किया है ना, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस गांव की खूबसूरती देखो। हमारे सर जितेंद्र सर खुद यहाँ पे झूलों का मजा ले रहे हैं। और ये हम पहुंच गए पतौरा। आज सुबह सुबह मूड हुआ कि चलो भाई आज कोई गांव चलते हैं। ऐसे में सीजी भास्कर की टीम भिलाई से यूं ही निकल पड़ी। रास्ते में हमें ग्राम पंचायत पतौरा का बोर्ड दिखा। वही पतौरा शायद जिसे आपने खबरों में कई बार देखा होगा, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। तो हमने सोचा भाई इस गांव में ऐसा क्या खास है, ये जानने के लिए हमने अपनी सीधी जो गाड़ी है वो इस गांव में घुमा ली। और इस वक्त हम अपनी टीम के साथ ग्राम पतौरा में आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस गांव में आखिर क्या खास है। दाई के साल के रस्ते यहाँ 70 और कौन से भाजी भेजा था तेज भाजी, भारी भाजी, भाटा, लौकी, जरी। हाँ। सुबह से निकल जाता बेचे पर तो काय करूँ गरीबी ना। अच्छा, कितना कमा लेता एक दिन में? अब कत को कमाऊ दी तत का झोंक था गरीब। ये दूसरा क्या है? दे लेते 40 रुपया। 40 रुपया 1 किलो? 40 रुपया नहीं, 1 किलो नहीं बेचो तकर से 40 रुपया किलो है। किलो है तब बेच डाले। आज के कमाई होगी कहाँ? अभी तो आवत हूँ यहाँ। कितने बजे निकलता सुबह? अभी ना आवत हूँ। हाँ, एक गाँव एती डहरा रे की होती भी हरे बस्ती है ती भाठे पा रहे। तो ज्यादा कहाँ कमाई होते तो? का करूँ तो यार मैं गरीबी देख लेते देव सब रोटी खींचत होते मन। देवो लेबो बढ़िया। तो घर के अरे तू लेकर घर के जरी एक बाकी नहीं हमारे जरी है। घर के तो अब्बड़ मीठ रखते। हाँ, बड़ मीठ लगते। का नाम है तोर दाई? रामबाई ना है मोर। तोर गांव के अब्बड़ तारीफ सुने हैं हमन। कैसे? कि एकदम सफाई रहते ऐसे। हाँ, हमारा सरपंच है, सोनी सरपंच सफाई तक कैसे नहीं रही। रुपया खरे कितने रुपया के? 10 रुपया था। 10 रुपया के? एक जोड़ी 10 रुपया। एक जोड़ी 10 रुपया के। तो दे ना, ले दे, चल ले थन तो ले लेना। हेलो मुलायम है, खाबे तो पछतावे। कहावत काबर पछता बने लगी ना। बढ़िया है कि वो। हाँ। नहीं, दाई बोला थे कि जो भी लूँ सब मीठे मीठे से गलत नहीं है। तो बताओ आपके गांव में कहाँ घूमे जान? नहीं, अब हमारे गांव में ऐसा है कि जैसे आ गए हैं तो पूरे गांव को ही भ्रमण कीजिए। तो चलिए, अब इतना बड़ा बस्ती है तो भ्रमण भी किया जाए। सुबह सुबह का वक्त है और आप सभी जानते हैं कि सुबह सुबह अक्सर गांव में लोग रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद खाना पीना खा के काम पे निकल जाते हैं। शहरों में तो कई लोगों की गुड मॉर्निंग अभी भी नहीं हुई होगी लेकिन यहाँ पर देखिए सब उठ के चकाचक कामकाज में लग गए हैं। राम राम भैया, कैसे हो? बढ़िया हो। कहाँ चले थे तुम्हारे गांव में? विकास है, बहुत समस्या है गाँव में। क्या समस्या है? समस्या हल नहीं कर सके कोई, सरकार नहीं कर सके, किसे मुद्दा कर। तो तुम्हारे गांव के तो अब्बड़ तारीफ होते हैं कि एकदम वो फालतू हवा मुड़ते, बस हवा मुड़ते पतौरा के। तो सच्चाई का है, बता दो आप ही। बताओ देवाद नहीं सको।
हाँ। जितना योजना आज तक मुझे योजना नहीं मिले है। मोर आवास में दाम है हाँ 10 लाख के में लोन ले हो हाँ और मैं 2.5 लाख छूट रहेगी। वो ऑप्शन में दिखा थे आवास के योजना में मोर सब में दाम है। अब 10 बार फॉर्म भर चुके हैं। आज तक मोर घर नहीं बना थे। क्या बोलते तुम्हारा पक्की बन के बोलते गाँव पंचायत सरपंच काट दी जब खाता में डाले बार पैसा तो पैसा काट दी। कैसे आपके गांव खाल के आहे? गांव खाल का है, सब बने बने हैं। सब बने बने भैया तो अब्बड़ गुस्सा आते ही काय जी जेकर लाठी जेकर भैंस काय वाले किस्सा है हर गांव को ही तब। हाँ अभी कैसे अब्बड़ तारीफ तो होते तुम्हारे गांव के कि बहुत सफाई वाला है। सरपंच की योजना का बल्ला है वाहवाही है, कुछ है कुछ नहीं, जमीनी स्तर में कुछ नहीं है। हाँ दिखावा है अपना अपना, दिखावा है। अपने अपने आदमी का फायदा दिलवाता है, बाकी लोगों को मिलना कुछ नहीं। तो गरीबी रेखा वो हो गया, जैसे वो सर्वे सूची 2011 की सर्वे सूची आज तक चल ही रहा है वो। हाँ अब उसी को बार बार फायदा मिल रहा है। एक बार मकान बन गया डबल उसी का नाम आ रहा है, ट्रिपल उसी का नाम आ रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है उसको कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे अब मैं 62 साल उम्र चल रहा है मेरा, रियल में मेरे को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, पर जाता हूँ तो 2011 की सूची बताते हैं हर बार, तो मिल ही नहीं रहा फायदा। तो सरपंच आपका कैसा है? बढ़िया है? पंच अभी नया नया बना तो 1 महीना हुआ है, पद बाहर संभाले उसको। अभी तो समझने में उसको टाइम लग रहा होगा कैसा है गांव का सब। बाकी कितना परिवार है गांव में, कितने लोग रहते हैं ऐसा कुछ? हाँ करीब करीब 2700 तो वोटर ही है। 2700 वोटर। और ये आप लोग का गांव ODF मुक्त भी है? सही में तो बता तो रहा हूँ ना, वही तो अभी भी लोग जाते हैं लोटा लेके बाहर? नहीं, एक का दुक्का का है। मतलब इतना समझदारी आ गया लोगों में कि अब बाहर उतना शौचालय। चलिए ठीक है भैया, अच्छा लगा बात करके। काले पर आए हो? चावल 3 महीना वाले? हाँ। बाकी हर टाइम बनने से मिलते? हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई? चावल के साथ और क्या क्या आप लोग यहाँ पे सुविधा लेते हैं? नमक और ये चीनी। और तो ये हर महीना मिल रहा है या अभी अभी स्टार्ट हुआ? नहीं मिलता है ना, हर महीना मिल रहा है। आपको सब लोगों को चावल वगैरह सब मिल रहा है ना? भरपूर चावल शक्कर मिलता है, वैसा कोई ये नहीं है। लेकिन अभी का जो 3 महीने का चावल जो दे रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शक्कर भी 3 माह का भी देना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता। नहीं आए कहा थे तब कहाँ से दे रही है? शक्कर 1 माह वितरण करना है, ऑर्डर है ऊपर से। अच्छा। ये रसीद भी बांटा था, 1 माह शक्कर नमक चढ़ा था बस। अच्छा ऐसा है। हाँ ठीक। और इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हर महीने का? ठीक। पक्का? हाँ ये इस जो भवन का निर्माण है वो BSP के द्वारा कराया गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र के सौजन्य से। मतलब काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। सरकारी सिस्टम का तो बहुत खबर आप देखते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ये कुछ अलग एक्सप्लोर करने आए हैं। मंदिर चलते हैं। मंदिर यहाँ के काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। एक वहाँ पे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के बाद लगता है थोड़ा मोटिवेट होके इसको रेनोवेट कराया गया है। बाकी एक और यहाँ पे मंदिर है गोंडवाना समाज का, जय बूढ़ा देव है। लोग मंदिर में मौजूद हैं और मंदिर में लिखा है यहाँ पर शराब पीना सख्त मना। आइए तो इसी पे एक बातचीत कर लेते हैं। इधर आओ। कैसा लगा सरकारी स्कीम पे बातचीत करके? यार मैं बता दूं कि मोहित काफ़ी नया है और ये पहली बार इस तरीके से ग्राउंड पे उतरा है, तो उसके भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है। नमस्ते भैया। मुझे ना दूर से एक चीज़ दिखी तो मैं पूछने आई। यहाँ पे लिखा है यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है। ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मंदिर प्रांगण में कौन शराब पीता है? हाँ मतलब मंदिर में बैठ के भी शराबी लोग में नहीं, लेकिन आसपास कहीं पी लेते हैं ना। हाँ वो खोपचा उपचा दिख रहा है उधर साइड कहीं। बाकी शराबी है आपके गांव में अच्छे भरपूर? तो 1000 मिलेगा। नहीं ऐसे, क्योंकि अभी सरकार तो बहुत सारे शराब दुकान खोल रही है। बहुत फायदा हो रहा है। लोग 10 किलोमीटर चल के जाते थे, अब 2 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर नहीं मिल रहा है दारू। तरक्की कर रहा है छत्तीसगढ़। देखो सहूलियत दे रही है सरकार आप लोगों को। और भैया वो जो कुआं है वो कितना पुराना है? बहुत पुराना है। जन्म नहीं हुआ था तब का। मतलब पानी आता है अभी? लेकिन कुएं की हालत देख के लग तो नहीं रहा कि सफाई होती है।
सफाई होती है? सफाई तो बहुत दिन हो गया ना, नहीं हो रहा है। सफाई का तो बहुत बोलते हैं। हाँ, सफाई नहीं हो रहा है। अरे वहाँ पे कछुआ भी है। हाँ, कछुआ है, मछली भी है। कछुआ कहाँ से घुस गया? नहीं, उसको डाला है ना। डाले हैं? हाँ, पाला है। अरे वाह, तो कौन देख रेख करता है? ग्राम पंचायत? नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, गांव वाले करते हैं। गांव वाले करते हैं? हाँ, ग्राम पंचायत क्या करेगा। वो मंदिर नया बना है क्या? नहीं, बहुत पुराना मंदिर है, अभी का है, रिपेयरिंग हुआ है। रिपेयरिंग हुआ है ना, लग रहा था देख के। राम भगवान का मंदिर है। हाँ, राम अच्छा। भगवान का है, मतलब शिव भगवान का है। हाँ। चलो निधि चल के एक बार। ठीक है, दर्शन कर लेते हैं। सुबह ठीक है, सुबह आए हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है, भगवान की कृपा बनी रहे। ठीक है बाबा, बने लगे इस तौर से बात करके। यही वो टंकी थी शायद जो हमको चीजें खींचते हुए लेके आई है। हाँ, यस। अच्छा, मुझे लगता है मंदिर शिव भगवान का मंदिर है, बंद है फिलहाल तो। जय भोलेनाथ, हमारी सारी परेशानी आप दूर कर दीजिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए, हमेशा हम अपनी जिंदगी में तरक्की करते रहे, हमारा चैनल भी बढ़ता रहे, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसीलिए लोगों के साथ साथ आपके आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है। इसी बात पे मैं कहना चाहूँगी सीजी भास्कर को, हमारे दर्शक प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार और भरोसे की हमें सख्त ज़रूरत है। भरोसा तो हम आपका जीत लेंगे, लेकिन प्यार बनाए रखें। एक देखो, शिव किराना स्टोर है, रघु किराना स्टोर। आप लोग भाई भाई हैं क्या? भाई हाँ, तो ऐसे नहीं होता भैया कि आजू बाजू में खोले हैं तो बिजनेस एक जैसा, आधे कस्टमर इधर आधे उधर। बढ़िया बढ़िया। ब्रेड वहाँ से लेना है, बटर यहाँ से लेना है। चलो ना, हमारे गांव घुमाओ, मन नहीं जा रहा। और तो बताओ, आप अपन गांव के बारे में बताओ थोड़ा। क्या बताएं मैडम। सब कुछ तो सही है। सही है। हाँ, पानी की थोड़ा दिक्कत है। पानी के तो नल जल योजना इससे बोलते हैं। हाँ, फिर भी पानी कम पड़ता है। पानी कम पड़ता पानी है। एक बार आता है नल। हाँ, पानी कम पड़ता है ना, वही को तीन टाइम मतलब ये करना पड़ता है। तो तालाब में पानी वगैरह बहुत साफ है, तो आप लोग वहाँ जाके करते हो सब? तालाब में नहीं जाए। नहीं जाए। बहुत अभी देखे कुछ लोग वहाँ नहा रहे थे। हाँ, वो आसपास वाले लोग नहाते हैं। हाँ, हम लोग को दूर पड़ता है ना, इसी कारण हाँ। ये कौन से पारा है? ये बजरंग चौक पारा। बजरंग चौक पारा। अभी थोड़ा सुनना लगा थे। हाँ, सब काम वाम में जल्दी ना, हाँ। खेती अभी चलत ना, वो बुआई हाँ, वगैरह। हाँ। अब तो सीजन आगे। तुमन खेती किसानी करते हो? थोड़ा ही। थोड़ा। अब घर में कौन? मतलब शारीरिक प्रॉब्लम के कारण हम हाँ। लोग तो बाहर नहीं निकलते। हाँ। स्कूल नहीं जा रही है? अच्छा, अभी तो छुट्टी चल रहे हैं। छुट्टी चल रहा है। कौन से क्लास में हो? अभी 9th में। कहाँ है स्कूल का? यहीं पे पास में? नहीं, यहाँ सीधा सड़क। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। चल, मैं बैठ जाती हूँ बच्ची के साथ। थैंक यू दादी, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हाँ, चाय नाश्ता के लिए चलो, इनविटेशन मिल गया। होती ना सीधा। ठीक है, क्या नाम है? नवधा साहू। नवधा साहू। अच्छा, तो अभी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कैसे चलता है? बढ़िया चलता है? हाँ, सब बढ़िया चलता है। ऐसे ही बस बढ़िया चलता है ऐसी बोल रही हो, या सच में बढ़िया चलता है? सच में। ओ बच्चे लोग, आओ ना। अरे चैनल में दिखोगे, टीवी में दिखोगे, आओ। नहीं दिखना है। गांव में अच्छा लगता है? हाँ, अभी गाँव में अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने मिलता है। ये लोग सब शर्मा रहे हैं क्या? सब शर्मा। चलो उन लोग से थोड़ी बातचीत करते हैं। क्यों सर शर्मा रहे हो? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? नहीं। क्या नाम है? चलो लाइन से सब अपना नाम बताओ। जयंत, पीयूष ठाकुर, दिव्या ठाकुर, ईशा रानी साहू, भूमिका ठाकुर, रीना ठाकुर। सब दोस्त हो? हाँ। अलग अलग क्लास में पढ़ते हो? कैसा लगता है गाँव? मजा आ रहा है? अभी क्या कर रहे हो? अभी गोटा खेल रहे थे। गोटा? तो मेरे को देख के बंद कर दिए क्या गोटा खेलना? चलो मेरे को भी खेलना है गोटा। आओ,
मैं खेलती थी यार, आओ चल चल आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गोटा खेलेंगे। क्या अपना गोटा नहीं दोगे क्या मुझे? कौन खेलेगा गोटा अब? चलो दिखाओ, खेल के आ जाओ। चलो से तो बात कर लिया, अब आप लोग से भी कर लेते हैं। आओ ना, तो थी तो चलो यहाँ पे दिख रही है। हाय हेलो, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब पार्लर है आपका खुद का? यहाँ का मेरा मायका है। अच्छा मायका है, तो आप बाहर रहती हैं कहाँ? राजनांदगांव। राजा, अभी छुट्टियों में? छुट्टी में वेकेशन अच्छा। लगा ना, अभी तो आई हूँ अभी यहाँ। अच्छा, ये आपका घर है ये? हाँ, मम्मी का घर है ये। अच्छा, क्या चाची है मेरी, मम्मी हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा वही मम्मी। मम्मी है मेरी। हाँ, घुमा रही थी हमें आंटी। तो आप लोग का गांव फिर कैसा लगता है? राजनांदगांव तो अब शहर में चले गए, पर पतोरा भी किसी नहीं, शहर से कम नहीं है। वही चीज़ है। पंचायत सीरीज देखी है आपने? हाँ बिल्कुल। तो लगता है कि पतोरा में भी ऐसी कोई शूटिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि डिजर्व करता है ये। तो देखिए, फिल्म मेकर्स जो भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग का इंटरेस्ट रखते हैं, पतोरा एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये गांव बिल्कुल सुख सुविधाओं से भरा है। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी है तो वहाँ पे जैसा फुलेरा गांव था, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में पतोरा गांव है, और यहाँ के लोग भी कितने स्मार्ट है, आप तो देख ही होंगे। रियली में, और यहाँ इतनी सारी चीजें हैं ना, मतलब एडवांस से बोल सकते हो, गांव है बट इतनी सारी चीजें हैं। हाँ। हर चीजें अवेलेबल है ना। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ भी हो रहा है ना तो बिल्कुल वो फुटेज आपको मिल जाएगा। तो ये सीसीटीवी किसने, गवर्नमेंट ने लगाया है? गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे हुआ है चीजें, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वहाँ पे फुटेज लगा हुआ है, यहाँ पूरे एरिया पे ना हर एक चौराहे पे लगी हुई है। ये सबसे यही चीज इंटरेस्टिंग हम लोग कुछ निकालने आए थे, क्योंकि सफाई है गांव में, ये ओडीएफ मुक्त है तो सब जानते हैं। हम लोग सोचे कि इस गांव में अब नया क्या हो रहा है, यही समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि क्यों इतना ये गांव चर्चा में रहता है। तो एक नई चीज पता चली कि सीसीटीवी भी यहाँ पे लगा है। हाँ, ये चीजें हैं। तो ये करंट अभी ना यहाँ पे चोरी हुआ था। अच्छा। तो उनको पता नहीं था कि चोर को कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ मेरा भाई काम करता है सीसीटीवी वाला। हाँ। तो वो गया, फुटेज निकाल के दिखाया, तो वो पकड़ा भी तो गया। क्या गांव का ही आदमी था जो चोरी किया था? बाहर का था। एक्चुअली उसको नहीं पता था। हाँ। पता चल गया हम लोगों को कि ऐसा है। वाह वाह। तो इतना एडवांस है कि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी हर चीजें हैं यहाँ पे। मैं वहाँ रहती शहर में हूँ, लेकिन यहाँ आती हूँ तो मुझे फील नहीं होता कि ये गांव है। हाँ, क्योंकि यहाँ हर चीजें पास में, हर चीजें अवेलेबल। आपकी बेटी? हाय, व्हाट्स योर नेम? अच्छा, यहाँ नानी का घर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वाह, जिसे आजकल लोग एस्थेटिक बोल के बहुत सारे फोटो क्लिक कराते हैं, ऐसा एस्थेटिक नज़ारा। यहाँ पे मेरा भी कुछ फोटो शूट हो लिया जाए। मैं पोस्ट बनाता हूँ दीदी के लिए। तो दीदी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद? बहुत अच्छा। नया या कुछ अलग समझ में आया आपको? पता चला? बहुत कुछ पता चल रहा है, और अभी बहुत कुछ हमें पता करना है। इसके लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो चलो मोहित, चलते हैं आगे और कुछ ढूंढते हैं नया इस गांव में। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे, सब बने बने? हाँ, सब बने बने। कहाँ जाता? मैं टीकाकरण केंद्र जाऊँ, कहाँ रहे लड़का मितानिन। अच्छा थे मितानिन है रस। अरे तो इसलिए बढ़िया, कोई नहीं अभी बात करे। बताओ काम हम कैसे चला थे? बढ़िया चला थे। बढ़िया चला थे। और अभी कितना बजे खुली तुम्हारे स्वास्थ्य केंद्र? 9 बजे खुल जाते। 9 बजे खुल जाते आते कराए बढ़ाओ जाऊँ, कहाँ रहे हो? हाँ, कितना मितानिन हरे गाँव में? 6 जने मितानिन। 6 जन हरे। और समय समय पर तुम्हारा वेतन सब बने मिल जाते? कितना मिलते अभी? अभी में कोई वे तो नहीं है तनख्वाह। हाँ। जैसे अभी 2000 बना है, 2200 रुपए महीना के। हाँ, महीना के, तो एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे काम करता ना ओकर हिसाब से, हम्म। जैसे डिलीवरी है, ऑपरेशन है, ये सब में ना
बने तो केस मिलते ना तो फिर रहते। तो पहले से ज्यादा मिलत हुई कि पहले कम मिले? हाँ, पहली से 2200 रुपए बढ़ाई से 2200 बढ़ाई तो से बनी से। हाँ, ओकर पहली तो उतना नहीं रही से। हाँ। फ्री के फ्री के टाइम पे सेवा के हिसाब से देते रहे हैं। हाँ, और डॉक्टर मनाते हैं समय समय पे? हाँ, समय पे आते, दवाई भी सब फ्री में वितरण करते हैं। हाँ, सब बच्चा मतलब टीका लगी आज। हाँ, टीका लगी। आते कत्तिक भीड़ आत हुई? पूरा गांव भर के बच्चा लगना है टीका। कितना बच्चा हो जाते फिर भी? 50 60 मितानिन मन में 35 है, एक 6 जन मितानिन है। तो 3 साल तक के 5 साल तक के ऐसे बच्चा माना देखा तो 6 जन मितानिन है। ठीक है। 6 मितानिन के वही 30-32 ऐसे है निकलता बच्चा। हाँ। चल ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ, मोहित की मस्तियाँ रुक नहीं रही है। मैंने गोटे खेले हैं तो ये अब यहाँ पे साइकिल चला रहा है। चलो बच्चों, हम लोग को यहाँ पे वो गार्डन है बोल रहे थे ना, चलो ना लेके चलो। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते दीदी। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दीदी ने बताया था कि यहाँ पे एक बढ़िया सा गार्डन है, तो वही गार्डन को देखने जा रहे हैं। क्योंकि शहरों के गार्डन तो आपने देखे होंगे, लेकिन गांव में गार्डन देखते हैं कैसा गार्डन है। और सबसे अच्छी बात है, ये बच्चे अब हमारे साथ जुड़ गए, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम बच्चों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हर गाँव में पेड़ होगा जहाँ पर लोग अक्सर पूजा करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ नज़ारा है। देखिए सामूहिक आदर्श विवाह ये कुछ है यहाँ पे बड़ा सा। आते हैं बाबा ने यहाँ पे। भाई प्यास लग रही है, थोड़ा मैं भी पानी पी लेती हूँ। प्यास बुझ गई। प्यास बुझ गई क्योंकि अभी गर्मी खत्म नहीं हुई है ना। स्कूल जाता है? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th में? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? गणित। गणित पसंद है? हाँ। वाह यार, तो बड़े होके क्या बनेगा? अभी सोचा नहीं। सोचा नहीं है। हाँ। वो गोटा खेलने में टॉप करता है, ऐसा वैसा नहीं है। छोटा भीम। छोटा भीम? हाँ। तो उसमें छुटकी पसंद है, कौन पसंद है? जग्गू। भीम? जग्गू नहीं? नहीं। और टुनटुन मौसी? हाँ। हाँ, टुनटुन मौसी पसंद है। तुमको तो फिर लड्डू भी पसंद होगा। हाँ। शहीद वीर नारायण सिंह बाल उद्यान ग्राम पंचायत पतोरा में हमारा स्वागत है, और यहाँ पे चीटी भी है। वाह वाह, गार्डन तो बढ़िया है यार। झूले हैं, जिम वाला भी है यहाँ तो। ओ गॉड, आज जो मेरा वर्कआउट मिस हुआ है मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। आपने अमूमन ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन ये तो भैया क्लीन विलेज और ग्रीन विलेज के साथ साथ एडवांस्ड विलेज है, द विलेज पतोरा, जहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी गांव में आई हुई हूँ। गांव जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, काफी डेवलप्ड है। इवन कई शहरी इलाकों के आउटर एरियाज भी इस तरीके से डेवलप्ड नहीं रहते जितना ये ग्राम पतोरा डेवलप्ड है। रियली इम्प्रेस्ड। एक चीज पता है आपको इस गार्डन के बारे में? यस। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था। इस गार्डन जहाँ पे हम खड़े हैं ना, हाँ। पहले वेस्ट जगह थी। यहाँ पे पहले कचरा फेंकते थे लोग। तो ग्राम वासियों ने मिलके इस गार्डन को यहाँ पे डेवलप किया। तो सो इंटरेस्टिंग। ये मतलब ये बिल्कुल डंपिंग यार्ड था। डंपिंग यार्ड था। इसमें यहाँ पे इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। पानी की टंकी बढ़िया है, बहुत सही। और सोलर का क्या यूज किया जाता है ना, आप इस गांव से सीख सकते हैं। सोलर पैनल भी है भाई। That's why I said it's advanced village. कुछ है क्या? आम, जामुन? ओ जामुन है। कुछ लेकिन कच्चा है यार। हम लोग जामुन। देखो
इस गांव की खूबसूरती देखो। हमारे सर जितेंद्र सर खुद यहाँ पे झूलों का मज़ा ले रहे हैं। हमें यहाँ पे गांव दिखाने आए थे, कुछ बताने आए थे, सिखाने आए थे, और देखिए खो गए। अच्छी बात है, सबको मज़े करने चाहिए। हाँ बच्चों, वाह 3 जामुन मिले मुझे, जिन्होंने बेचारे बच्चे बहुत मेहनत से तोड़ के लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, और मेरे कैमरा पर्सन को पीछे से जामुन दिया जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि ये तीनों जामुन मैं खा जाऊंगी। एक बिल्कुल मैं मोहित को दूंगी, एक मैं अपने सर के लिए रखूंगी, और एक ये मैं खा रहा हूँ। कितना रोड मीठा, बहुत अच्छा यार। क्या बताओ, ये नहर तो अभी बहुत सूखा है, क्यों? गर्मी है इसलिए अभी पानी का मतलब, अब तो बरसात शुरू हो जाएगी तो भर जाएगा पूरा। हाँ, बरसात में भर जाएगा ना। और ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये आता है अपना खोपड़ी पुलिया। बीच में तो वहाँ तक पैक था। हाँ, पैक रहता है। कभी ऐसे हादसा तो नहीं हुआ इधर, ऐसे पानी ज्यादा होने से? हुआ था, मतलब 2 लोग मर गए, मौत हो गई थी ना। पानी रहता है, बहुत पानी। चलिए ठीक है। सच बताओ तो नहर का पानी देख के मुझे नहाने का मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी लग रही है और ठंडा ठंडा पानी देख के अब रहा नहीं जा रहा है। आपको हम पतोरा गांव के एक नए व्लॉगर से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? गीतांश। और हमको पता चला है आप बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हो। क्या नाम से आपका चैनल? गीतांश ओजस व्लॉग। एक बार वीडियो दिखाओ, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक पे बनाते हो? क्या बोलते हैं, पूरा टूर लगाते हैं हम लोग। टूर लगाते हो? तो जा के चीजें कवर करते हो? हाँ। अच्छा, तो आपको आपका गांव कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और इसने कितने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। और हम ये बच्चा राजनांदगांव जाके उसको शूट करके आया है। लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ रहकर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करी जा सकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बच्चा है। आने वाली हूँ महिला सशक्तिकरण का उदाहरण इस गांव में किस तरीके से पेश किया जा रहा है। आप देखिए, ये एक हम घर के बाहर मौजूद है जहाँ पर नाम लिखा है पारा समिति उपाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता साहू। दरअसल इस गाँव ने फैसला लिया है कि जो भी घर होगा उसके बाहर जो घर के मुखिया का नाम होगा वो महिलाओं का नाम होगा। कितना बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बस एक है, ऐसे और भी गांव में कितने सारी जगह हैं जहां पर महिलाओं के नाम घर के बाहर लिखे हैं बतौर मुखिया। तो बेस्ट। आप समझिए हम आपको यहाँ क्यों लेके आए कि पतौरा गांव सिर्फ गांव खूबसूरत नहीं है, यहाँ के लोग तो खूबसूरत हैं ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं टैलेंटेड एक छोटा सा बच्चा ब्लॉगर है, यूट्यूबर बच्चे से आजा यूट्यूबर बच्चा। और अभी आपको हम एक आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टैलेंट इस गांव में हैं, क्योंकि टाइम कम है और आप इतना वीडियो देखेंगे भी नहीं, इसलिए थोड़े थोड़े लोगों से मिला देते हैं। और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डेजी से, जो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं और इनकी कलाकारी आपको हम बोल के नहीं दिखाएंगे, सीधे दिखाएंगे। आइए कैमरा पर्सन नितिन जी, देखिए यहाँ से इनकी कलाकारी शुरू होती है। बाकी मेरा काम ऑर्डर बेस ही रहता है। मुझे इस फील्ड में काम करते ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर हो चुके हैं और मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्डर्स कैरी कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 600+ ऑर्डर्स मतलब अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप कितने मतलब एक आध पेंटिंग का रेट क्या होता है, कितने में बिकती हैं? ये मेरा स्टार्टिंग, अगर हम फेस पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग रेट 1500 से रहता है। अब आप इतना समझ लीजिए, मैं 7 साल से खुद का कर ही रही हूँ। बाकी मैंने डॉग भी रखा हुआ है। मेरी पढ़ाई जो भी है सब इसी से ही मैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें। समझ गए। बाकी आप किसी डिग्री कोर्स कर रहे हो उसमें कितना मतलब मनी जाता है वो तो आप सबको पता ही है। तो बस उतना अर्न कर लेती हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है कि अपने टैलेंट के ज़रिए अपना पूरा खर्चा पिछले 7 सालों से उठा रही हैं, पढ़ाई खुद के पैसों से कर रही हैं, अपना खर्चा खुद उठाती हैं। बहुत अच्छा लगा डेजी आपसे मिलके। मोर गांव मोर पानी अभियान, भैया यहाँ पर पेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस शून। पानी की व्यवस्था यहाँ इस गांव में काफ़ी अच्छी है। नल जल योजना के तहत कनेक्शन भी है, लेकिन थोड़ी देर पहले एक आंटी से बातचीत में बताया गया था कि नल एक ही टाइम आता है, इस वजह से पानी को लेकर कभी कभी परेशानी ज़रूर होती है। ये जो बिल्डिंग है यही है ग्राम पंचायत पतोरा का ऑफिस, 75वीं वर्षगांठ। और ये देखिए, ये है ग्राम पंचायत पतोरा का ऑफिस। राम राम भैया, आप ऑफिस में काम करते हैं और यहाँ काम करते हैं आप? हम लोग बस यहाँ का ऑफिस देखने आए, कितना सुंदर रखा है इस ऑफिस को। अच्छा, ऑपरेटर है भैया। सारे यहाँ पर वो भी हैं, नल ऑपरेटर। चीकू के पेड़ है ना ये तो? हाँ, चीकू का पेड़ है। अरे वहाँ गार्डन बना रखा है, कितना सुंदर है। कितने बजे आते हैं कर्मचारी लोग बाकी? 11 बजे। 11 बजे। एक चीज देखी, नोटिस की, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बाटल हाँ, हाँ, देखिए मतलब इस गाँव क्या भैया कैसे बना रहे हैं? है कैसे बना रहे हैं इसको? कैसे बना? बाटल में सब झिल्ली वगैरह सब पूरा पैक है उसमें। अक्सर आप ये शहरों के नगर निगम में देखेंगे इस तरीके से, पर ये ग्राम पंचायत यहाँ पर पूरा मॉडल यूज किया जा रहा है। से बना है पंचायत ऑफिस है ये। मुझे तो भाई यहाँ आके ना बिल्कुल पंचायत सीधी से याद आ रही है, ग्राम फुलेरा की जगह ग्राम पतौरा। और ये है पंचायत ऑफिस। सचिव जी मौजूद नहीं है, सचिव जी फिलहाल ताला बंद है क्योंकि 11 बजे ऑफिस खुलेगा और हम सुबह सुबह यहाँ पर हैं, तो ऑफ कोर्स सरकारी ऑफिस फ़िलहाल खुला नहीं है। लेकिन काफ़ी खुशी हुई देख के, इतना मेंटेन्ड है, इतनी ग्रीनरी है। वैसे तो गांव में हरा भरा रहता ही है, लेकिन कौन बोलेगा ये गांव का ऑफिस है, एक ग्राम पंचायत है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसे ग्राम पंचायत हर जगह मिलेंगे, बहुत ही शायद कम होंगे छत्तीसगढ़ में स्पेशली। दोस्तों, अब गांव में घूमने के बाद हम यहाँ की पूर्व सरपंच के यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनका नाम अंजिता कोपेश साहू है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के हाथों इन्हें 2023 में सम्मान मिल चुका है। पीएससी की जो बुक्स होती है, जनरल नॉलेज की जो किताब होती है, उसमें इस गांव के साथ साथ इन सरपंच का नाम भी सामने आ चुका है। तो ऐसी महिला से मैं आपको मिलाने में बहुत खुश हो रही हूँ और खुद भी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों, गांव में घुमकड़ी करने के बाद अब हम उस शख्स के यहाँ पर आ पहुंचे हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस गांव को इतना उन्नत बनाने में। मैं बात कर रही हूँ पूर्व सरपंच की। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। हमने गांव आपका पूरा घूम लिया और कई खबरें भी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वच्छता की बात हो, अलग तरह का आयाम आपके गाँव ने गढ़ा है। लेकिन पहला सवाल तो यही आता है कि इतना काम करवाने के बाद भी आप चुनाव कैसे हार गए? मेन क्या है, अभी शुरुआत में तो मतलब चलता था, जैसे चुनाव चल रहा है तो उसमें पहले होता क्या है, आजकल चुनाव में ये नहीं देखते कि काम हो रहा है करके। इस बार तो ये हुआ कि प्रत्याशी देख के मतलब ऐसा किया गया कि जो होता है पार्टी, प्रत्याशी देख के मतलब पार्टी देख के किए कि मतलब मेरा भी भाजपा का चल रहा है तो भाजपा ही लहराए करके ऐसा। और हम लोग ऐसा है कि शुरुआत में था पार्टी लेवल, अभी फिलहाल निर्दलीय में थे हम लोग ऐसा। इसीलिए तो चलिए, लगता है बुरा काम इतना किया हो और चुनाव हार जाए। आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, जब हम इनके घर में आए तो पूरा जो इनका घर है वो अवार्ड से सजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति का सम्मान, सबसे उच्च लेवल का जो सम्मान है वो इन्हें मिला हुआ है। कैसा वो पल था, ये आपसे जानना चाहेंगे जब आपके काम को इस स्तर पर पहचान मिले कि राष्ट्रपति अपने हाथों से आपको पुरस्कार दे। कैसा लगता है? वो मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार पल है। मतलब मैं सोची नहीं थी कि वहाँ तक पहुँच जाऊँगी करके। हम लोग का भी सपना था जब सरपंच बने, तो उससे पहले मतलब सोच नहीं थे कि इतना अच्छा काम कर जाएंगे। बस ये सोचे थे ज़रूर कि हाँ, अगर हम जनप्रतिनिधि बन के आ रहे हैं तो गांव में कुछ अच्छा करके दिखाए। कई लोग सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में करते हैं, मतलब कुछ पैसे कमाने के चक्कर में करते हैं, लेकिन हम लोग गाँव का नाम रोशन हो, ये सोच के गाँव को आगे बढ़ाने के चक्कर में किए थे। तो आज गांव में अच्छा काम हुआ है, स्वच्छता में हो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, मतलब सभी क्षेत्र में है। तो उसी की बदौलत आज मुझे राष्ट्रपति सम्मान तक जाना पड़ा और वहां तक पहुंची, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी ज़िंदगी सबसे खुशी की बात है, बहुत ही बेहतरीन पल है मेरे लिए। निश्चित ही।
और देखा हमने स्वच्छता की बात हो कुछ भी बात हो, लेकिन जो नई चीज यहाँ के हमको पता चली वो थी कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जी जी समझिए गांव में सीसीटीवी कैमरा मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। उस समय क्या है गांव में जैसे कुछ कुछ घटनाएं होती है छोटी मोटी, मतलब आजकल छोटी मोटी घटनाएं मतलब बड़े रूप भी ले लेते हैं, तो उससे पता भी नहीं चल पाता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है करके। तो वही सब जानकारी के लिए मतलब जगह जगह चौक चौराहों में मतलब टोटल 36 कैमरा हम लोग, जब मैं सरपंच थी तो उसी बीच में कैमरा लगा। अच्छा, मतलब ये आपके कार्यकाल का ही लगा हुआ जी है? जी जी जी। तो जब आप सरपंच बनी और आपने महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत एक अच्छा अनोखा कदम उठाया, तो उसके बारे में बताएं। हर घर के बाहर महिलाओं का नाम। जी ऐसा होता क्या है अक्सर मतलब कहीं भी जैसे घर में जाते हैं तो पुरुषों के नाम से ही महिलाओं को, घर के सदस्यों को जाना जाता है कि हाँ ये फलाना की बीवी है, उसके बच्चे हैं। तो हम लोग सोचे क्यों ना मतलब महिलाओं को भी मतलब आगे बढ़ाया जाए, उसका भी नाम किया जाए। इसलिए मतलब हर घर के मतलब सामने में मतलब महिलाओं का नाम, जो मेन मुखिया है उनके नाम से, जैसे राशन कार्ड में भी मुखिया का नाम महिला से ही आगे रहता है, तो उसको भी हम लोग वही महिला मुखिया के नाम से आगे बढ़ाएं ताकि महिला के भी एक अलग पहचान हो, उनको भी उनके खुद के नाम से जाना जाए। यही सोच के। तो जब ऐसे आप कुछ नवाचार लाते थे आप लोग गांव में, तो गांव वालों का पहला रिएक्शन क्या रहता था? क्या एक बार में वो इस चीज को मान जाते थे या थोड़ा समझाने में वक्त लगता था? जी लगता था समझाने में। शुरुआत में तो मतलब उन लोग को लगता था मतलब खैर महिला मुखिया के नाम से तो उतना विरोध नहीं हुआ था, उसमें सब अधिकतर सभी समझ गए थे। तो ये थी ग्राम पंचायत पतोरा की पूर्व सरपंच अंजिता साहू जी, जिन्हें राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथों से उनके काम के लिए सम्मान दिया है। आगे भी हम आपको यहाँ के पंचायत के जो अभी सरपंच हैं उनसे भी बात करवाएंगे। जुड़े रहें सीजी भास्कर के साथ। तो दोस्तों, गांव में मौज काटने के बाद अब हम मौजूद हैं गांव के मुखिया यानी कि भुवनेश्वर साहू के साथ। तो भुवनेश्वर जी, गाँव तो आपका बहुत बढ़िया है, घूम भी लिया, लोगों से मिल भी लिया और कई प्रतिभाओं को देख लिया। बस अब एक सवाल कि अब इस गांव को आप कैसे अलग तरक्की दिलाएंगे, क्योंकि पहले ही पूर्व सरपंच बोल चुकी हैं कि मैंने तो बहुत काम करवाया है, मैंने ये किया, अब आप क्या अलग करेंगे? अब ऐसा है कि देखो जो किया अच्छा ही किया है और हम चाह रहे हैं कि उनसे अच्छा हम करें जी, ताकि लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाए, किसी प्रकार को किसी को कोई तकलीफ न हो। हमेशा गाँव वालों के साथ ही रख के हम कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं और गांव को प्रगति की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, तो बस गांव की प्रगति होती रहे ऐसा हम भी चाहते हैं। और पतोरा जो एक मॉडल गांव है, जो एक आदर्श गांव है, उसको बाकी गांव के जो सरपंच है उसको अनुकरण करें और वो भी अपने गांव को ऐसे ही तरक्की दिलाते रहे। हमारा भारत गांव का देश है और आज हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो वाकई एक मिसाल है। यहाँ पर कई तरह के नवाचार के आयाम गढ़े जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ग्राम पतोरा की, जिसके बारे में आपने अभी देखा और समझा कि किस तरीके से ये जो गांव है वो कोई मामूली गांव नहीं बल्कि कितना अलग है बाकी गांव से। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। ओडीएफ तो ये कई सालों पहले घोषित हो चुका है। कई यहाँ पर जो परिवार मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपने देखा, गार्डन में जिम के सामान तक मौजूद है, जिम के उपकरण मौजूद हैं और यहाँ पर वेस्ट से बेस्ट बनाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद अपने वीडियो में आपको बता भी नहीं पाए, तो आपको खुद आना चाहिए। दुर्ग ज़िले से मात्र 17 किलोमीटर दूर ये ग्राम पतोरा मौजूद है। स्वच्छता के लिए स्पेशली जाना जाता है। स्वच्छता दीदियाँ यहाँ पर ई रिक्शा चलाकर घर घर पे जाकर कचरा कलेक्ट करती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की भी एक अलग तरीके की सी मिसाल पेश की जाती है। कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से घर के बाहर महिलाओं के नाम लगाए गए हैं कि वो भी घरों की प्रधान है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ग्राम में है। वाकई ग्राम पतोरा एक मॉडल है, आदर्श है बाकी गांव के लिए और हम यही चाहेंगे कि भारत का बाकी गांव भी इस तरीके से बने और उन्नत करे और आगे बढ़ता रहे। हमारा चैनल सीजी भास्कर आपको इस तरीके से और भी गांव से रूबरू करवाता रहेगा। मैं अपने जो टीम है, आज हमारी ये छोटे छोटे बच्चों की भी टीम थी, इनके साथ आप सभी विदा लेती हूँ और चाहूँगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो बच्चों सब बोलो सीजी भास्कर सीजी भास्कर सब्सक्राइब करें, ऐसे ऐसे।